वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो पिछले टॉपिक में हम लोग बात किए थे टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में, ऑरिजिन की बेसिस पे पढ़ चुके थे, एग्जॉबिलिटी बेसिस पे भी पढ़ लिए थे। तो आज का टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। सो ऑनरशिप के आधार पे, डेट मीन्स स्वामित्व के आधार पे रिसोर्स को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो ऑनरशिप की बेसिस पे जो है वो 4 पार्ट में बांटे गए हैं, 4 पार्ट होते हैं। ओके, पहला इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। तो सबसे पहले डेट में से 4 है कि आप चारों आप लिखेंगे, याद रखेंगे। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब जो होता है कि व्यक्तिगत संसाधन, और कम्युनिटी मीन्स जो सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक संसाधन। नेशनल रिसोर्स राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्स अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सो इंडिविजुअल रिसोर्स सबसे पहले शुरू करेंगे। तो इंडिविजुअल रिसोर्स विच आर ओन बाई प्राइवेटली। ओके, जो प्राइवेटली जो है निजी रूप से उसे ऑन किया जाता है, डेट मीन्स कंट्रोल किया जाता है। उसका मालिक जो होता है कह सकते कि जो पर्सनल को एक व्यक्ति होता है या उसको एक फैमिली होती है, उसे कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। और इंडिविजुअल रिसोर्स जो होता है वो जो है तो पर्सनल यूज़ के लिए उसका जो है तो काम होता है, पर्सनल यूज़ के लिए होता है। जैसे मैं एग्जांपल में कार है, हाउस है, फिर जो भी चीज़ें हैं जो कि पर्सनल है, ओके, जो कि एक व्यक्ति से बिलोंग करती है, एक फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी रिसोर्स विच आर ओन बाय कम्युनिटी और गवर्नमेंट। ओके, कम्युनिटी रिसोर्स जो कि कम्युनिटी उसको उसकी मालिक होती है या तो गवर्नमेंट होती है। जैसे मैं जिससे इसको फिर से समझेंगे, कम्युनिटी रिसोर्स जो कि एक समुदाय, एक जो है तो लोगों का समूह उसे कंट्रोल करता है, डेट मीन्स उसका कोई मालिक नहीं होता है, जनरली वो कम्युनिटी के लिए होता है, डेट मीन्स कॉमन पर्पस के लिए होते हैं। ओके, सो कम्युनिटी होते हैं और दूसरा होता है गवर्नमेंट, जिसकी मालिक जो होती है वो कम्युनिटी होती है और गवर्नमेंट होती है। जैसे में पार्क है, गवर्नमेंट स्कूल है, वेल है और फिर प्ले ग्राउंड है, ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये कम्युनिटी रिसोर्स है। डेट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्सनल प्रॉपर्टी, या किसी भी एक पर्सनल से ये रिलेटेड नहीं होता है, बिलोंग नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्स, डेट मीन्स राष्ट्रीय संसाधन विच आर अंडर द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड अंडर द ओशनिक बाउंड्री और बिलोंग टू नेशन। तो नेशनल रिसोर्स का मतलब जो भी चीज़ें, जो भी रिसोर्स एक जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज और ओशनिक बाउंड्री के अंदर आता है वो नेशनल रिसोर्स कहलाता है, वो नेशन से बिलोंग करता है। मतलब एक राजनीतिक सीमा और समुद्री सीमा के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नेशनल रिसोर्स है, डेट मीन्स नेशन की प्रॉपर्टी मानी जाती है। ओशन में 19.2 किलोमीटर, जैसे मीन 12 नॉटिकल माइल जो है वो नेशनल रिसोर्स मानी जाती है। डेट मीन्स लैंड सरफेस है, कोस्टल एरिया है, वहाँ से 19.2 किलोमीटर, ओके, 19.2 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा वो नेशनल रिसोर्स मानी जाएगी। ओके, और ये नेशन से बिलोंग करेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है कि डेट मीन्स इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी रिसोर्स जो है वो नेशनल रिसोर्स के ही पार्ट होते हैं। ओके, चाहे आपकी प्रॉपर्टी, आपके लैंड हो, घर हो, वो सब जो है वो नेशनल प्रॉपर्टी है, डेट मीन्स नेशनल रिसोर्स है। ओके, तो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल, ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, या जो पार्क हो, ये सब जो है तो ये इंडिविजुअल नहीं है, कम्युनिटी है, लेकिन फिर भी जो है तो इसे नेशनल रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि जो है तो नेशन के कंट्रोल में, ये डेट मीन्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंडर है। सो गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो जब चाहे तो इस पर ऑक्यूपाइड कर सकती है, मतलब उस पर कब्जा कर सकती है, कम्युनिटी जो है तो की वेलफेयर के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कम्युनिटी हो। ओके, अगर सरकारी संपत्ति है, आप सार्वजनिक संपत्ति है या व्यक्तिगत संपत्ति है, वो गवर्नमेंट को लीगल पावर है कि वो उस पर जो है तो क्या कहते हैं ऑक्यूपाइड कर सकती है। जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे रोड जब बनते हैं तो रोड के साइड में, जो रोड के किनारे जो घर होते हैं, जो भी ज़मीन होती है उस पर या रेलवे लाइन बिछाए जाते हैं, तो वो किसी भी लैंड के जो है तो प्लॉट से वो रेलवे लाइन को बिछाया जा सकता है, ट्रैक लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो नेशनल रिसोर्स में आता है। सो नेशनल रिसोर्स में जो है वेलफेयर ऑफ पीपल या लोगों की भलाई के लिए
है ना, वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए किसी भी संपत्ति को ऑक्यूपाइड कर सकती है। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक गवर्नमेंट कैन ऑक्यूपाइड एनी रिसोर्स, किसी भी रिसोर्स को ऑक्यूपाइड कर सकती है। ओके, तो जो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी नेशनल रिसोर्स में ही आती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के ही अंदर है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्स, जो कि आर दोज रिसोर्स विच आर लोकेटेड एट 200 नॉटिकल मील एंड विथ 370 किलोमीटर फ्रॉम एनी नेशन। किसी भी देश से 370 किलोमीटर दूर तक जो भी चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्स मानी जाती हैं, और इसका कोई भी देश यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये इंटरनेशनल है। हाँ, अगर कोई देश यूज़ करना चाहता है तो यूनाइटेड नेशन जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक संस्था है, तो वहाँ जो है तो परमिशन लेकर जो है तो यूज़ कर सकता है। बट एक सवाल ये है कि जो 200 नॉटिकल मील्स ना, और जो यहाँ पे जो बताया जाता है कि नेशनल रिसोर्स, डेट मीन्स 12 नॉटिकल मील्स और 200 नॉटिकल मील्स के बीच का जो जगह है उसका यूज़ कौन करेगा। ओके, तो इसी के लिए बताया जाता है कि इसका आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको इसके लिए रिसर्च जो होता है यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेना होता है। ओके, बाकी जो है वो 200 नॉटिकल मील्स जो है के बाद जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्स होती है, वो कोई भी कंट्री यूज़ नहीं कर सकता है। हाँ, अगर यूनाइटेड नेशन चाहे तो वो परमिशन लेना पड़ता है, और परमिशन के बाद वो इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डेट मीन्स आपको याद रखना है कि ऑनरशिप की बेसिस पे जो है तो 4 टाइप्स के रिसोर्स होते हैं: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, विकास के आधार पे जो है तो कितने पार्ट में जो है तो रिसोर्स को क्लासिफाइड किया गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वी classified the resource into 4 parts, that means potential resource, developed resource, stock and reserve. सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल रिसोर्स पढ़ेंगे। सो पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं पर्टिकुलर रीजन में, बट हम लार्ज स्केल में उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास जो है तो उतनी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, तो किसी पर्टिकुलर रीजन में है बट हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। और those resources which are available in the particular region but they are not using by the larger scale पे यूज़ नहीं हो रहे हैं। जैसे में राजस्थान में जो है तो सोलर एनर्जी, क्योंकि वहाँ की जो टेम्परेचर जो है तो समथिंग 40 to 50 डिग्री सेल्सियस होती है, तो इतने में जो है तो सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, बट हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, लार्ज स्केल में यूज़ नहीं करते हैं। फिर राजस्थान हो गए, गुजरात में जो है तो विंड एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती है, लेकिन हम इसे नहीं कर पा रहे हैं। कोस्टल रीजन में जो है वो कोस्टल रीजन से भी जो है तो टाइडल पावर किया जा सकता है, टाइडल एनर्जी बनाई जा सकती है, बट टेक्नोलॉजी के अभाव में कारण जो है तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्स। ओके, ये वो रिसोर्स होते हैं जो कि सर्वे कर लिए गए हैं एंड मेजर ऑफ देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी भी देख ली गई है, क्वांटिटी भी की जानते हैं, और उनका हम यूज़ भी कर रहे हैं। ओके, सो दिस बिलोंग टू डेवलप रिसोर्स। ओके, जैसे में इन इंडिया अराउंड 25,000 करोड़ टन कोयल इज अवेलेबल। प्रेजेंट अभी 25,000 करोड़ टन कोयला है और हम उसका यूज़ करें। सो ये डेवलप रिसोर्स है, इसका सर्वे भी किया गया है, इसकी क्वालिटी भी देखी गई है, इसकी क्वांटिटी भी, कितनी कौन सी क्वालिटी के हैं और इसकी क्वांटिटी क्या है, और हम इसका यूज़ भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक और दो रिसोर्स, क्योंकि स्टॉक से ही पता चल रहा है कि स्टॉक का मतलब कि जो भंडार करके रखना। स्टॉक और स्टॉक आर दोज रिसोर्स विच आर अवेलेबल बट स्टिल नॉट यूजिंग बिकॉज वी हैव नॉट appropriate टेक्नोलॉजी। ओके, डेट मीन्स ये वो रिसोर्स होते हैं जो कि बताया जाता है कि विच आर अवेलेबल, जो कि अवेलेबल है बट हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उसकी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। अब यहाँ पे पोटेंशियल में और स्टॉक में फ़र्क थोड़ा सा देखेंगे। पोटेंशियल रिसोर्स में भी जो है तो हम यूज़ नहीं करते हैं, लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वो अवेलेबल है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको लो कॉस्ट में भी जो है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं लार्ज स्केल में। ओके, और स्टॉक में है कि अवेलेबल होते हैं लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। डैट मीन्स वी हैव द
वी हैव लैक ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। उसको यूज़ करने के लिए, जैसे में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, देयर आर द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के अच्छे सोर्स माने जाते हैं, बट हम इसका यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि इसके लिए इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की का यूज़ करने के लिए, डैट मीन्स एनर्जी में यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट इज रिजर्व मतलब संरक्षित करना। रिजर्व आर दोज रिसोर्स विच आर अवेलेबल in region and we have appropriate technology for use but still we are not using, okay, to save it for future generation। रिजर्व वो होते हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, किसी भी सॉरी यहाँ पे इस वर्ड ये रीजन लिखेंगे, और ओके, रीजन मीन्स क्षेत्र, रीजन, ओके, अवेलेबल इन एनी रीजन एंड वी हैव अप्रोप्रिएट, मतलब रिजर्व रिसोर्स वो होते हैं जो कि किसी भी रीजन में अवेलेबल होते हैं, और उसको यूज़ करने की हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है। डैट मीन्स हमारे पास वो जो है तकनीक भी है, बट हम लोग स्टिल वी आर नॉट यूजिंग, हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम लोग उसका सेव कर रहे हैं, उसे बचा रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। जैसे में फॉरेस्ट का जो है तो वो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती है, मेडिसिन होती हैं, फर्नीचर मिल सकते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम इसे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, हम लोग 4 पार्ट में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग। तो एज वी नो डेट सम रिसोर्स आर रिन्यूएबल, सम रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, जो भी रिसोर्स हो, बट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि रिसोर्स को कंजर्व करना। ओके, तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ओके, तो रिसोर्स प्लानिंग के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सो रिसोर्स जो है, रिसोर्स आर विटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। डेट मीन्स रिसोर्स जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताया जाता है। एक ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए, सिर्फ सर्वाइव ही करने के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमन की लाइफ की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। ओके, क्वालिटी टू मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और ह्यूमन को सर्वाइवल करने के लिए रिसोर्स जो है तो इम्पोर्टेंट माना जाता है। हमारी गुड क्वालिटी लाइफ के लिए तो रिसोर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि रिसोर्स जो है वो नेचर की फ्री गिफ्ट है, मतलब हमें नेचर की तरफ से हमें ये फ्री में मिला है, जिसकी वजह से उन्होंने रिसोर्स को बिना सोचे समझे बहुत लार्ज स्केल पर यूज़ करना शुरू कर दिया। डैट मीन्स वो तो लगता है कि रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, उसमें तो कोई खर्च नहीं है। तो रिसोर्स का जो है तो बहुत ही डैट मीन्स जिसकी वजह से जो है मतलब बेवजह जो है या बहुत ही लार्ज स्केल पर जो है यूज़ करना शुरू कर दिया गया है, और जिससे जो है ना की वजह से आज जो है तो जनरली बताया जाता है कि 3 मेजर प्रॉब्लम जो है तो फेस करने पड़ रहे हैं पूरे अर्थ पे। ठीक है, तो ज़्यादा जो है तो यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग ब्लाइंडली यूज़ कर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्स का, उससे 3 मेजर प्रॉब्लम जो है तो क्रिएट होती है। ओके, सबसे पहला है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स। डेट मीन्स डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। मेजर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सबसे ज़्यादा पहले क्या हो रहा है कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। डेट मीन्स कह सकते हैं कि ओवर यूटिलाइजेशन। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, रिसोर्स ख़त्म होते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रही है ना, जो अर्थ की जो टेम्परेचर है वो जो है तो बढ़ गई है, और कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें जो है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। थर्ड इज़ एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड। जो मेजर प्रॉब्लम ये भी शामिल ये है कि जो रिसोर्स है ना वो फ्यू लोगों के हैंड में। डैट मीन्स कुछ ही लोगों के हाथ में है, कुछ ही अमीर लोगों के हाथ में, वही जो है तो रिसोर्स का यूज़ करते हैं, और कुछ लोगों को रिसोर्स का यूज़ करने भी नहीं देते। तो हमें क्या चाहिए? डैट मीन्स हमें चाहिए कि इसीलिए हमें रिसोर्स का जो है तो जुडिकली यूज़ करना चाहिए। ओके, तो अब क्योंकि अब तो ये तो हो गया कि रिसोर्स में जो है तो रिसोर्स लगातार ख़त्म हो रहे हैं, तो हमें रिसोर्स को जो है तो क्या करना है, रिसोर्स प्लानिंग करनी है। टॉपिक भी है, बट क्यों चाहिए लाइक फॉर रिसोर्स प्लानिंग
है ना, नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। क्यों जो है तो रिसोर्स की प्लानिंग ज़रूरी है? तो सबसे पहला है जो है हम लोग पढ़ेंगे वो है लैक ऑफ रिसोर्स में लीड टू लो इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला कि हमें रिसोर्स प्लानिंग क्यों करना है, अगर रिसोर्स प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग रिसोर्स प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम जाएगी। ओके, क्योंकि जो भी कंट्री डेवलप किया है वो रिसोर्स के ही कारण किया, डेट मीन्स रिसोर्स की हेल्प से किया है। जब रिसोर्स ही नहीं होंगे तो वो इकोनॉमिकल जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, डेट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। सेकेंड क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशन नीड रिसोर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड क्वालिटी लाइफ। सेकेंड क्या होता है कि फ्यूचर जनरेशन को भी जो है तो रिसोर्स की ज़रूरत होगी। जैसे आज हमें रिसोर्स की ज़रूरत है टू डेट मीन्स वुमेन, आज हम लोग पढ़ रहे थे कि डेट मीन्स रिसोर्स आर विटल फॉर वुमेन रिसोर्स एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस तरीके से आज लोगों के सर्वाइवल के लिए और लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आज जो है रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो आने वाली जनरेशन डेट मीन्स फ्यूचर जनरेशन को भी गुड क्वालिटी लाइफ के लिए जो है तो रिसोर्स की ज़रूरत होगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेट मीन्स वी आर रेगुलरली जो है तो वेस्ट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, डिप्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है तो हो रही है। अगर हम रिसोर्स प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम होगी। अगर हम रिसोर्स को प्लानिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अब हम लोग रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स। कैसे प्लानिंग करते हैं? फिर में सबसे पहले जो तो रिसोर्स को जो है तो आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका इन्वेंट किया जाता है कि कहाँ पे है वो, कौन से रिसोर्स हैं। ओके, उसके बाद जो है एक इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक प्लान बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि कैसे उसको जो है तो उसका एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैचिंग द प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ओके, उसके बाद फिर उसे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से कंपेयर करते हैं, मिलाते हैं कि हमारे देश के लिए इससे कितना फ़ायदा होगा, उसका जो है तो इकोनॉमिकली वो कितना फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें जो है तो तैयार किया जाता है। तो एक सवाल ये है कि व्हाट आर द मेन रोल इन टेक्नोलॉजी इन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्योंकि टेक्नोलॉजी हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे कि जो है तो टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ना होने के कारण जो है तो रिसोर्स को स्टॉक में कर दिया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है रिसोर्स डेवलपमेंट में? ओके, तो टेक्नोलॉजी प्ले ए की रोल इन रिसोर्स डेवलपमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है तो रोल प्ले करता है। ओके, सो कॉलोनिज्म में जो है जब हमारा देश जो है तो कॉलोनाइज हुआ था, डेट मीन्स जब उपनिवेश बने थे ब्रिटिश से, तो यहाँ में जो है तो कॉलोनाइज में जो है ना से हमें यही पता चलता है कि इंडिया में रिसोर्स बहुत थे, लेकिन उस रिसोर्स का जो है डेवलप करके यूज़ करने की जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे पास नहीं थी। तो ब्रिटिशर जो थे उनके पास टेक्नोलॉजी थी, डेट मीन्स यूरोपियन कंट्री से थे वो, और उनके पास टेक्नोलॉजी थी और इसीलिए उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया। ठीक है, उन्होंने इंडिया से बिना सोचे समझे जो है तो रिसोर्स का यूज़ किया। ओवरऑल आज हमें रिसोर्स को जो है तो कंजर्व करना होगा। तो डेट मीन्स हम लोग बात कर रहे थे कि डेट मीन्स उन्हें पता था कि रिसोर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, डेट मीन्स टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये तो क्लियर है कि टेक्नोलॉजी जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। तो एक गांधी जी की लाइन है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स। ओके, सबकी ज़रूरत के लिए बहुत कुछ है यहाँ मतलब धरती पे, बट नॉट फॉर एनी वन ग्रीड, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं है। ओके, अगर लालच करेंगे तो आपके लिए कुछ नहीं है, और अगर आपको ज़रूरत है, अगर देखा जाए, अगर आपने सही मन से सच्चे मन से अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पृथ्वी पे बहुत कुछ मिल सकता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे रिसोर्स डेट मीन्स स्टेप फॉर रिसोर्स प्लानिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ये रिसोर्स प्लानिंग का जो टॉपिक हो गया, और हम लोग स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ चुके हैं, और टाइप्स ऑफ रिसोर्स के जितने भी पार्ट थे उन्हीं की बेसिस पे पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में। ओके, क्योंकि लैंड भी जो है तो इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। सो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो फिलहाल क्लास को ओवर किया जाए। ओवर।